बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या सीखना है बेसिक कॉन्सेप्ट में? क्या क्या लिखेंगे? HCF इक्वल टू H। HCF H है तो दो नंबर क्या क्या होगा? एक होगा HX, एक होगा HY। यदि इसका एलसीएम बोल दिया तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इक्वल टू होगा HXY। इसी को रेशियो के फॉर्म में लिखने बोल दिया तो क्या लिखेंगे? X रेशियो Y। ये सारा टर्म को मैं समझाता हूँ कि कैसे होता है। एक क्वेश्चन है 1545। तो ये निकालेंगे तो क्या होगा? 15 1 15 और 15 3 45। इसमें HCF पूछेंगे तो आप HCF क्या बताइएगा? HCF बताइएगा कि 15 है। और आपसे LCM पूछेंगे तो LCM क्या बताइएगा? LCM बताइएगा 15 इंटू 1 इंटू 3। और हम आपको बोलेंगे कि इसका रेशियो बताइए। क्या रेशियो? तो रेशियो क्या पता चलेगा? 1:3। अब समझते हैं। ये इसका क्या हो गया? H। ये क्या हो गया? X। ये क्या है? H। ये क्या है? Y। अब समझ में आ गया कि HCF को H लेते हैं और इसी का यदि दो नंबर पूछे थे तो क्या होगा? HX इंटू HY। HX इंटू HY, यही दो नंबर है। LCM क्या हो जाता है? HXY। HXY। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या है। HCF and LCM, two number are 48 and 720। HCF क्या दिया हुआ है? देखिए HCF क्या दिया हुआ है? 48 और LCM क्या दिया हुआ है? 720। और किस रेशियो फॉर्म में दिया है? X रेशियो Y। या हमको डायरेक्ट करना हो तो हम तो तुरंत डायरेक्ट कर लेंगे कि इसका आंसर होगा 240। मुझे आ गया। कैसे किए आप समझिएगा। हमको क्या बताना है? देन फाइंड द लार्जर नंबर। कोई दो नंबर होगा, कोई दो नंबर होगा। इस दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर क्या है? तो आपको हम सिखाएं, क्या सिखाएं? जब आपको HCF पता है, HCF आपको पता है, HCF क्या है आपका? 48। और आपका रेशियो पता है 3:5। ये क्या होता है? 48 मल्टीप्लाई 3, ये एक नंबर मिलेगा। 48 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कोई दूसरा नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो क्या है? 240। ये तरीका है। ऐसे समझ, इसको लॉग में समझना है। ये हो गया बनाने का तरीका, तुरंत बनने का तरीका। HCF क्या दिया हुआ है आपका? 48। LCM क्या दिया हुआ है आपका? 720। ठीक है। और रेशियो के फॉर्म में दिया है क्या? X रेशियो Y के फॉर्म में दिया है 3:5। इससे पहले हम आपको पढ़ाएं कि कैसे कैसे करते हैं। हमको दो नंबर बताना है कि वो कौन सा दो नंबर है। तो एक पहला नंबर क्या होगा? HX और दूसरा नंबर क्या होगा? HY। H क्या है अपने पास? H है आपके पास 48। X क्या है अपने पास? 3। H क्या है? 45 और Y क्या है? 5। तो ये हो गया प्रोसेस, फार्मूला के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू बनाने का। और ये क्या हो गया? डायरेक्ट तुरंत कर लिए कि यहाँ HCF 48 दिया हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो बढ़ाएगा तो 240। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 9:11। HCF इज 18। तो देयर LCM, LCM का रहा फॉर्मूला दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। यदि हमसे पूछा जाए तो हम तुरंत बता देंगे क्या हो गया? B आंसर। अब बोलिए कि आप कैसे कर ले रहे भैया? तो अब समझिएगा LCM, जब आपको HCF भी पता है, ये दो रेशियो X रेशियो Y में दिया हुआ है और HCF भी पता था, LCM निकालने का तरीका मैं आपको बताया था। क्या था? H इंटू X इंटू वाई। H आपको पता है कितना है? 18। Y आपको पता है कितना? 9 और Y कितना है? 11। तो क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1782। कैसे? 8 9 72 और 2 का 2, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, हो गया तुरंत। फॉर्मूला जो शुरू में किए उसी फॉर्मूला पे फटाफट एग्जाम निकालना है तो हम लोग को शॉर्टकट तरीका आना चाहिए। The ratio of two number is 9:14 and their LCM is 1008। अब समझिएगा, दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है। HCF आपको नहीं दिया हुआ है। तो आपको पता है LCM इक्वल टू क्या है? 1008। और आपको ये भी पता है LCM क्या होता है? H इंटू XY। X क्या दिया हुआ है? 9 और Y क्या दिया हुआ है? 14। इक्वल टू क्या हो गया? 1008। क्या हो गया? 1008। जब 9 और 14 से कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 8। मतलब H का वैल्यू क्या आ गया? 8।
एस सी एफ क्या है 8, तो एस सी एफ 8 है, तो एस सी एफ आपका क्या निकल गया 8। और एक्स वाई रेशियो तो आपको पता है, एक्स रेशियो वाई आपको पता है क्या दिया हुआ है 9:14, तो एच एक्स और क्या दिया हुआ है एच वाई 8 इंटू 9 और 14 इंटू 8 क्या आएगा 72। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इसको इससे कैंसिल करके एस सी एफ निकाल लेते हैं तुरंत। जिसको एग्जाम निकालना हो तो ये सब प्रोसेस नहीं देखेगा, ये तो समझने का तरीका हुआ। ये सब प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट करेगा, एलसीएम इजिकल टू कट करेगा, एच इजिकल टू 8, 8 9 72, 14 8 112 कंप्लीट। ये सब तो समझने के लिए है। Two numbers are in the ratio 6:11 if their SCF is 28। SCF क्या दिया हुआ है 28 और दो नंबर दिया है x रेशियो y, समझ गए ना। एंड द सम ऑफ दिस टू नंबर, तो हम तुरंत से बना लेंगे क्या होगा 7 8 7 56 डी नंबर ऐसे। अब समझिए आपको क्या दिया हुआ है SCF दिया हुआ है, SCF क्या दिया हुआ है 28 दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है x रेशियो 6:11। तो आपको पता है क्या पता है एच एक्स और एच वाई। अब इसका क्या निकालना है सब निकालना है, मतलब एच एक्स प्लस एच वाई, एच कॉमन है एच कॉमन ले लिए, एक्स प्लस वाई। एच आपको पता है 28, एक्स आपको पता है 6 और वाई पता है आपको 11। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 17 क्या आएगा 476। वो ऐड वाला था, ये डिफरेंस वाला है। इसमें भी आपको क्या पता है एस सी एफ आपको पता है कितना दिया हुआ है 28। आपको रेशियो पता है एक्स रेशियो वाई इजिकल टू क्या है 7:11। आपको पता है दो नंबर क्या होगा, एक एक्स एच एक्स होगा, एक एच वाई होगा। दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, एच एक्स माइनस एच वाई, एच एक्स माइनस वाई, मतलब इस दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 4 और एच क्या है 28 मल्टीप्लाई बाई 4 112। इसमें क्या दिया हुआ है दो नंबर है जो रेशियो दिया हुआ है 5:7 एंड प्रोडक्ट एलसीएम एंड एलसीएफ इजिकल टू इतना, द सम ऑफ द नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा दोनों का सम का नंबर क्या होगा। तो हमको एस सी एफ नहीं पता है, एस सी एफ कितना होगा हम लोग का एच होगा और रेशियो दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई इजिकल टू क्या दिया हुआ है 5:7। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इंटू एस सी एफ इजिकल टू कितना होता है, एलसीएम इजिकल टू एस सी एफ इजिकल टू कितना होता है 12635 और एलसीएम इंटू एस सी एफ कितना है, एलसीएम कितना है 35H 35H इंटू एच। एलसीएम सोचेंगे कैसे लिखे, तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम कैसे लेते हैं, एच एस सी एफ इंटू रेशियो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है एच 35, इसी को लिखे 35/H 35/H इंटू एच। 35 से इसको कट करेंगे 12635 को, ये कट हो जाएगा कितने बार में 361 और एच एच क्या हो गया एच स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया 361। तो एच का वैल्यू क्या आ गया 19, एच का वैल्यू 19 है 19 है। तो हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है देन द सम ऑफ देयर नंबर विल बी। तो आपको पता है सम कैसे निकालते हैं, दो वैल्यू होता है, एक एच एक्स होता है एक एच वाई होता है। आपको एक्स भी पता है वाई भी पता है एच भी पता है, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे एक्स प्लस वाई। 7 में 10 12 हो गया और ये क्या हो गया 19 हो गया। इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 228। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 3 डिजिट नंबर 23 एंड एलसीएम इतना दिया हुआ है। आपको एचसीएफ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 23 और एलसीएम आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 1771 एंड द सम ऑफ देयर नंबर, वो भी कितना होना चाहिए 3 डिजिट का होना चाहिए। समझिएगा क्या कह रहा है, दो नंबर क्या होगा तब एक 23x और एक क्या होगा 23y, एक 23x एक 23y होगा। तब 23x और 23y कैसे लेंगे, हमको निकालना क्या है, ऐसा कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 डिजिट का होना चाहिए 3 डिजिट का। तो एलसीएम आपको पता है, तो एलसीएम क्या फॉर्मूला था एच एक्स वाई इक्वल टू 1771। अब एच आपको दिया हुआ है क्या 23, एक्स वाई इक्वल टू क्या है
1771। 23 से इसको कट कर दीजिए। 23 से कट करेंगे, 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161, मतलब एक्स वाई क्या आ गया आपका 77। अब इसको तोड़ना है तो एक हम लोग तोड़ सकते हैं क्या 77, 1 इंटू 77 या 11 इंटू 7, ये भी क्या होता है 77। तो इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यदि एक 1 से मल्टीप्लाई करें तो 23 आएगा, 2 ही डिजिट का रहेगा, हमको बनाना कितना है 3 डिजिट का। ये भी ध्यान देना है कि हम लोग को क्वेश्चन को बनाना क्या 3 डिजिट का। एक बार 23 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से, और एक को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो क्या हो जाएगा 7 21 का 1 2 हाथ में, ये हो गया 7 और 11, 3 डिजिट का बन जा रहा है। इसको और आसान करना है, इस दोनों को क्या करना है फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर, इस दोनों को क्या करना है सम करना है। तो 23 निकाल लिए, 7 18 17 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 और 18 को 8 दिया 24, यूनिट डिजिट 4 मतलब 414। ऐसे भी नहीं जाना था, बहुत ईजी तरीका था, एक शॉर्टकट तरीका भी मैं बताता हूँ। ये सब लिख के भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि 23 एचसीएफ है, मतलब एक वैल्यू आएगा 23x, एक आएगा 23y, ऐसा आना चाहिए जो 3 डिजिट का होना चाहिए, ये भी ऐसा आना चाहिए कि 3 डिजिट का होना चाहिए। आपको एलसीएम पता है, क्या पता था आपको एलसीएम पता था, एलसीएम क्या था 1771 एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला पता है एच एक्स वाई, तो एच कितना 23 कट किया तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि एक्स वाई आपका कितना आ गया 77, और 77 को ऐसा तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट का आया, तो आपको पता चल गया क्या 11 इंटू 7। बस अब आपको पता चल गया कि एक्स वाई क्या है 11 7, ये एक्स वाई है, और आपको एस सी ए पता है 23, तो आप तो तुरंत कर सकते हैं, आपको पता है कैसे एच एक्स प्लस एच वाई, एच कॉमन आ जाता है एक्स प्लस वाई, पहले भी क्वेश्चन में किए हैं, प्रैक्टिस कर करके इसको फास्ट बना लेना है। एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू 3 डिजिट नंबर 16। हाँ अब देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये तो तरीका सीख लिए कि हम लोग का एचसीएफ क्या है 16x और क्या है 16y, फाइंड देयर नंबर, हमको फाइंड करना है, और ये भी कैसा होना चाहिए 3 डिजिट का होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए 3 डिजिट का। तो हम लोग उसी तरह कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे एक्स वाई, और इसको आसानी से देख सकते हैं 16 का मल्टीपल है, नहीं है 16 का मल्टीपल, ये है 16 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, ये 16 का मल्टीपल है। अब देख लेते हैं एलसीएम में 0 है, तो यहाँ पास एक में 0 है, यहाँ 0 नहीं है, ये नहीं हो सकता, तुरंत ऑप्शन से कर लिए। कुछ क्वेश्चन में टाइम लगता है तो कुछ क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है, प्रैक्टिस करके इसको स्पीड में लाना है हम लोग को। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 24,300, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ कहा क्या रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, और रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3। तो एचसीएफ तो एच ले लेंगे और एलसीएम क्या ले लेंगे 12h आ जाएगा। यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो क्या निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा 12 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 24, 2 डिजिट एक साथ 225। एच 2025 किसका वैल्यू है 45 का, मतलब एच इजिकल टू क्या हो गया, एच इजिकल टू क्या हो गया 45। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, बोला है व्हाट इज द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। एलसीएम क्या निकाले हैं 12h प्लस एचसीएफ क्या निकाले हैं h, इक्वल टू क्या हो गया 13h, h का वैल्यू क्या है 45, 13 इंटू क्या हो गया 45, 45 को 13 से करेंगे 450, 45 90 135, 8 585, बी नंबर आंसर। The sum of LCM and HCF is 2 number is equal to इतना, LCM and HCF is 2 number is equal to इतना, those the number have the ratio 11:16, what is the difference between LCM and HCF of two numbers। क्या दिया हुआ है LCM प्लस HCF,
प्लस एस सी एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है 496 रेशियो दिया हुआ है, मतलब एलसीएम क्या आएगा इस दोनों का मल्टीपल 176H प्लस एस सी एफ कितना दे रहेगा H इक्वल टू 4956। ये कैसे होता है एक बार हम फिर से आपको समझाते रहे कि एस सी एफ इक्वल टू क्या लेते हैं H, एलसीएम इज इक्वल टू क्या लेते हैं H एक्स वाई। अब एस सी एफ क्या है, एस सी एफ हमको पता नहीं है तो H ले लिए, और एलसीएम क्या है रेशियो एक्स वाई के रेशियो में दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 11 16 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 176H, ऐड किए 177 H इज इक्वल टू 4956। यहाँ पास 177 से हम लोग कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा 28, मतलब H का वैल्यू क्या आ गया 28। हम लोग को क्या पूछा है ना LCM एंड SCF का डिफरेंस, तो LCM कितना था 175 और SCF कितना था H, इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा 175H, ये पूछ रहा है। H का वैल्यू क्या निकाले 28, 175 मल्टीप्लाई बाई 28 क्या आएगा 4900। द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम आपको दिया हुआ है एंड HCF भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है। हाउ मेनी पेयर, यहाँ पास पेयर पूछ रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या है HCF आपको पता है, HCF आपको पता है कितना है 81, सम आपको पता है दो नंबर का x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, मतलब क्या हो गया 81x और 81y। HCF हमको पता है कितना है 81, और दो नंबर क्या है 81x 81y, इस दोनों का सम कितना 1015 प्लस 81y इक्वल टू क्या हो गया 1215। ये है, यहाँ से 81 आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई, क्या बचेगा x प्लस वाई। अब ये कितने बार में आता है 81 बार में, ये कटेगा कितने बार में 15, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 15। अब इसको एक कोई को प्राइम नंबर में तोड़ना है कि कितना पेयर ही पॉसिबल है, तो पेयर क्या क्या हो सकता है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 14 हो सकता है, 2 प्लस 13 हो सकता है, 3 प्लस 12 हो सकता है, 4 प्लस 11 हो सकता है, 5 प्लस 10 हो सकता है, 6 प्लस 9 हो सकता है, 7 प्लस 8 हो सकता है। अब क्या होने लगेगा रिपीट 8 प्लस 7, रिपीट नहीं करना है। ये क्या आपका प्राइम नंबर, ये क्या है आपका प्राइम नंबर, ये क्या है आपका प्राइम नंबर, और ये क्या है प्राइम नंबर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कितना हो गया 1 2 3 4, कितना हो गया 4, कितना प्राइम नंबर कितना पेयर बन सकता है 4 पेयर बन सकता है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू इतना और HCF इतना दिया हुआ है, तो हाउ मेनी पेयर सच द कैन बी फॉर्म, कितना पेयर बन सकता है प्रोडक्ट ऑफ, मतलब HCF आपका क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो दो नंबर क्या होगा 13x और क्या होगा 13y, इस दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट 13x 13y का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 11830, इसमें से 13 निकाल लेंगे क्या बचेगा एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 169 आप 169 से इसको कट कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा 70 टाइम्स में जाएगा, मीन्स क्या हो गया एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया 70। अब पूछ रहा है कितना हम लोग का पेयर बन सकता है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या निकाले आप 70, एक हो सकता है 1 इंटू 70, एक हो सकता है 2 इंटू 35, 3 का टेबल तो नहीं आता है 5 टेबल में आता है, 5 एक 5 14, ठीक है 9 छक 54, इसमें से कितना को प्राइम है,
ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, तो कितना पेयर हो जाएगा? 3। ये थोड़ा सा गलती हो गया। एक पेयर और बन सकता है, क्या बन सकता है? 7 × 10 70 होता है, ये भी एक प्राइम है, तो 3 ना होकर क्या होगा? 4। 7 × 10 भी तो हो सकता है ना, 7 × 10 = 70। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? SCF = number is 18 and this two number is equal to LCM is equal to 954. How many pairs is the possible? कितना पेयर पॉसिबल है?